अब हम आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की बात अगर करें तो सबको पता है कि मैथमेटिक्स में नंबर थोड़े से किल्लत से आते हैं। भाई इतनी किल्लत क्यों है? क्योंकि यहाँ चीजें ना लिंक होकर के चलता है। बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लिंक्ड, हैविंग लिंक्ड कंसेप्ट, और उसमें दो तीन चीज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलकम बैक बच्चों, वंस अगेन आई समीर कुमार झा विद यू। आज हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस पे बात करते हैं, और मैंने कुछ वीडियोस कैलकुलस पे डाला हुआ, जस्ट लाइक आज मैंने फंक्शन एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे डाला हुआ। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने प्रॉपर वे में देखा होगा उनको फायदा जरूर मिला होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग इज, मैंने थोड़ा सा फंक्शन को डिफाइन कर, देखो जब हम कैलकुलस की बात करते तो हमारे दिमाग में, अब हम आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की बात अगर करें तो सबको पता है कि मैथमेटिक्स में नंबर थोड़े से किल्लत से आते हैं। भाई इतनी किल्लत क्यों है? क्योंकि यहाँ चीजें ना लिंक होकर के चलता है। बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लिंक्ड, हैविंग लिंक्ड कंसेप्ट, और उसमें दो तीन चीज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ कोशिश किया कि कैलकुलस का आपका बेस बनाया जाए, अच्छा फाउंडेशन दिया जाए। उसके लिए मैंने ग्राफ को इंट्रोड्यूस किया, 3-4 वीडियो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे डाला। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्राफिकल डिफाइन किया। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आप सोचोगे ये थ्योरी थ्योरी थ्योरी, यार इतना थ्योरी पढ़ा क्यों रहा है ये बंदा? एक्चुअली ऐसा नहीं कि मेरा कोई इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाने में, मुझे भी पता है मैथमेटिक्स में थ्योरी से सब कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे थ्योरी है पढ़े हुए हैं। कहोगे यार आप क्यों इतना मेहनत करो, इंटरनेट पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बहुत। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरा मकसद क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स है दैट इज कैलकुलस फॉर आईआईटी जेईई। क्योंकि आई थिंक आपको पता होगा ऑलमोस्ट 35% ऑफ एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस, and almost 30 to 35% in mains also, any of the paper, sometimes in advance 40%, right? तो कुछ तो बात होगी कैलकुलस में जो भाई आईआईटी इतना मेहरबान है। तो बात क्या है कि कैलकुलस को आप थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में चीजों को देखने की आदत डालो। ये कौन दिखाएगा? ये ग्राफ दिखाएगा। क्योंकि जैसे आप ग्राफ को देखने की आदत पड़ेगी, आप सोचोगे यार ये कुछ पढ़ाया तो है नहीं, और ये लगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप स्कॉलर ऑफ ग्राफ बनो, नहीं। आप इतना तो जरूर ग्राफ का मूवमेंट सीख लो कि आपको पता हो कि ना हॉरिजॉन्टल हैंड मूवमेंट एक्स का मूवमेंट है, वर्टिकल हैंड मूवमेंट वाई का मूवमेंट है, वाई का रीडिंग एक्स के y के रिस्पेक्ट में x का रीडिंग हम कैसे लेते हैं, और हम जब y इन टर्म्स ऑफ x की बात करते हैं तो व्हाट वी मीन कि इसका मतलब है कि हम फंक्शन की बात करते हैं, जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है। भाई फंक्शन, अरे फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फंक्शन का मतलब क्या कहते हैं हम लोग? काम करना। एक कर रहा है दूसरे के लिए, बिना मतलब का तो कर नहीं रहा होगा, है ना? तो एक्स वाई के लिए काम कर रहा है। क्यों कर रहा है काम भाई? बट देयर इज सम रूल जो कि एक्स के ऊपर इंपोज कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई के लिए काम कर रहा। अब बड़े नॉर्मल से लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सेट अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड मींस दैट रूल इज डिफाइंड, इज योर डोमेन, और आई कैन से वर्टिकल कवरेज ऑफ ग्राफ इज रेंज एंड द हॉरिजॉन्टल कवरेज ऑफ ग्राफ इज डोमेन। तो उसके लिए फिर से हमने क्या शब्द बोला कि ग्राफ होना चाहिए। तो आज मैं एक छोटा सा फंक्शन आपको इसमें टुकड़ा करके हमें सीखना होता है। 4-5 मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ। अब बच्चों को मैंने देखा, फील किया कि बच्चों को लॉग में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट है बड़ा आसान चीज अगर हम ग्राफ के थ्रू लॉग को समझें। और ये हमारा मैथमेटिक्स का लॉग है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स का लॉग नहीं कि हमें वैल्यूज निकालना। हम ना वैल्यूज डिपेंडेंट वर्क नहीं करते, राइट?
तो हम अगर लॉग की बात करें तो लॉग और एक्सपोनेंशियल, दीज टू आर कनेक्टेड थिंग्स. If I say y will equal to f of x, if I say y will equal to, let's suppose a की पावर ऑफ x, तो बच्चों अगर हम कहें कि y will equal to a की पावर x, this statement is just equivalent to x equal to log y to the base a. कहोगे कि जी ये नहीं समझ में आया. अब सपोज कर लो मैंने कहा 2 की पावर 4 विल इक्वल टू 16. व्हाट डज इट मीन? log 16 to the base 2 is your 4. If I say 2 की पावर 4 will equal to 16, it means log 16 to the base 2. कहोगे यार ये कैसे हुआ? तो आई थिंक आपको पता होगा log a plus log b. Let's suppose we have the same base. तो हम लोग क्या कहते हैं जी? log of ए बी, या यूं कह लो, अब मैं कहूं जी log a प्लस log a प्लस log a, तो आप क्या कहोगे जी? ये आपने लिखा 3 log a, ये लिखा 3 log a, और इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखो तो आप कर क्या रहे हो? log a इंटू a विच इज योर log ऑफ a क्यूब. अब इसका मतलब हम इसको क्या लिख रहे हैं? 3 log a. आप देखो ऊपर में क्या लिखा? 3 log a. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा log ऑफ x की पावर n, दिस इज इक्वल टू n log x. और बेस जब नहीं दिया रहता मैथमेटिक्स में तो हम लोग कहते जी बेस हमारा e है. केमिस्ट्री फिजिक्स वाले सर कहेंगे कि नहीं जी हमारा बेस नहीं. बेसिकली हम मैथमेटिक्स वाले नेचुरल लॉग पे बिलीव करते हैं. ठीक है, हम कहते हैं कि या तो आप हमें बेस दे दो या नहीं तो हम मान कर चलेंगे कि बेस हमारा ई है. और ऐसा क्यों बोलते हैं ये थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, तो हमने कहा 2 की पावर 4 इज 16, तो log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4. सिमिलरली हमने कहा सपोज कर लो 3 की पावर 3 इज 27, तो log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3. और वन मोर थिंग यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं हम ये कर कैसे रहे हैं, क्योंकि log a टू द बेस a आपका कुछ भी रहे सेम क्वांटिटी रहेगा तो आप क्या कहोगे जी? ये 1 होगा. log 5 टू द बेस 5 क्या कहोगे जी? ये 1 होगा, है ना. तो सिमिलरली जब हमने कहा कि log ऑफ 2 की पावर log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो हमने लिखा log 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2, एंड दिस विल इक्वल टू 4 log 2 टू द बेस 2. अब log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा? आपका 1 होगा. 4 इंटू 1 आपका 4 होगा. आप कहोगे पता नहीं इतना बेसिक चीज क्यों करवा रहे हैं. द थिंग इज कि बेस जितना स्ट्रांग होगा आपका मैथ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा. हमें ऑलवेज बेस को ढंग से करना चाहिए, बेस के मीनिंग पता होना चाहिए, हम बेसिक काम करते कैसे. तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस, इफ आई से y विल इक्वल टू a की पावर x, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू x इक्वल टू log y टू द बेस a. अब अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे रूल आपने x पे लगाया है और यहाँ पे रूल log रूल जो लगा किस पे लगा? y पे लगा. तो इट मीन्स कि ये आपका फंक्शन ऑफ y है. सपोज कर लो एफ वाई है, बट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स. इफ आई से वाई विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मींस फंक्शन ऑफ एक्स, आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो इसको एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स वाई को इंटरचेंज करते हैं. और वेन एवर वी इंटरचेंज एक्स एंड वाई, वी विल टेक मिरर इमेज ऑफ original curve about the line y इक्वल टू x. ठीक है,
तो जब हम एक्स वाई को इंटरचेंज कर लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ए। अब हम कहेंगे कि नहीं जी, अब हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ रूल log on x. Log is a rule, sin is a rule, exponential is a rule, inverse is a rule. These all are rules which when applied on independent variable will give you some dependent variable, right? तो हमने कहा कि नहीं, हम इमेज लेंगे। तो इमेज कैसे लेंगे? देयर आर टू ग्राफ्स ऑफ ए की पावर एक्स, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। वन ग्राफ इज when your base is greater than 1, base a is the base और x 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। एंड अनदर ग्राफ इज when your base lying between 0 to 1, ये हमारा 0 to 1 के बीच में x 0 हुआ, y 1 है, योर बेस लाइंग बिटवीन 0 to 1। आप थोड़े से ध्यान से देखोगे, मैंने एओडी के बारे में भी थोड़ा सा एक वीडियो में बात किया था कि इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता y का वैल्यू बढ़ रहा। दिस वन इज ए इंक्रीजिंग ग्राफ। इन द सेकेंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा। एग्रीड? और घटते इसमें क्या होता है कि y का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगेन यहां पर भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट द ओनली डिफरेंस इज वन ग्राफ इज योर इंक्रीजिंग, आप कह सकते हो y इज इंक्रीजिंग, और दूसरे वाले में क्या कहोगे, y इज डिक्रीजिंग। अब हमने डिफाइन किया कि लॉग जो होगा हमारा एक्सपोनेंशियल का, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन पे मिरर इमेज हम ले लें तो वील हैव द ग्राफ ऑफ लॉग x टू द बेस a। तो एक काम करते हैं, मिरर इमेज लेके देखते हैं। तो एक ग्राफ बनाया मैंने, डॉटेड ग्राफ हम बना लेते हैं। ये ग्राफ आपका a की पावर x का है, राइट? और हमने एक y इक्वल टू एक्स लाइन ले लिया, और ये a की पावर x का बाद जब a ग्रेटर देन 1 है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। और इस पे आप इमेज ले लेते हो, जब y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज लेते हो, मतलब अगर यहाँ पर 0,1 है तो यहाँ 1,0, एक्स वाई इंटरचेंज हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, x माइनस इन्फिनिटी है, y इज टेंडिंग टू 0 प्लस। तो जब हमने इंटरचेंज किया तो y माइनस इन्फिनिटी x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, जस्ट y इक्वल टू एक्स लाइन पर हमने इमेज लिया। और ये कब हो रहा है, जब a ग्रेटर देन 1 है। अब सेकेंड केस की बात करें अगर हम, तो मान लो कि ये हमारा a की पावर x का ग्राफ है, ये हमने a की पावर x का ग्राफ ले लिया, राइट? और अब हमें y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज लेना। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स लाइन ले लिया हमने, और इस पे हम इमेज ले लेते हैं। तो आप देखोगे दिस इज द इमेज। ये पिंक कलर क्या बता रहा है कि अगर ये 0,1 है, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x to the base a when your base lying between 0 to 1। तो मैथमेटिक्स में दो ही तरह का बेस डिफाइन है। एक कहता है कि भैया या तो a 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा हो रहा तो क्या हो रहा है, ऐसी क्या सामत आ रही, 1 से बड़ा हो रहा तो जैसे जैसे x बढ़ रहा y का वैल्यू बढ़ रहा। और दूसरा कह रहा है कि नहीं जी, बेस 0 और 1 के बीच में है, तो बेस 0 और 1 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1/2 रेज टू दी पावर 1 करोगे तो 1/2, 1/2 रेज टू दी पावर 2 करते तो 1/4, 1/2 रेज टू 3 करते तो 1/8। मतलब नीचे वाला बढ़ रहा, ऊपर का वैल्यू घट रहा। x का वैल्यू बढ़ रहा, y का वैल्यू घट रहा। तो बेस 1 से बड़ा होगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा। बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू हमारा कम हो जाएगा, घटेगा। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। y इज डिक्रीजिंग एंड व्हेन बेस इज मोर देन 1
our y is increasing. So now we have two shapes of log x to the base a. एक शेप में हमने क्या कहा जी, दिस द ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, और दूसरा शेप हमारा क्या होगा, दिस द ग्राफ 1,0. यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है और इसमें क्या है 0 लेस देन a लेस देन. और अगर ध्यान से देखोगे तो योर ग्राफ लाइंग राइट टू y एक्सिस, मतलब x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन बोथ द केसेस एंड योर y बिलोंग्स टू r. ये जस्ट इंटरचेंज हो रहा. x पॉजिटिव मीन्स x बिलोंग्स टू all real positive number, that is x belongs to 0 to infinity. Your 0 is not defined. कभी मत सोचना कि log 0 का वैल्यू अगर बेस 1 से बड़ा है टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी होगा, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा. जस्ट एक ही पावर x में एक्स वाई को हमने इंटरचेंज किया. वन मोर थिंग इज, अब आप कहोगे कि नहीं जी मुझे y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस 2 का ग्राफ बनाना. मैं कहूँगा जी यही ग्राफ है. फिर कहोगे नहीं जी y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस 5 का ग्राफ बनाना. मैं कहूँगा जी यही ग्राफ है. आप कहोगे y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस e का ग्राफ बनाना. तो मैथमेटिक्स में इन चीज़ों का बस हम लोग नेचर ऑफ कर्व के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हमें वैल्यूज पर उतना वर्क नहीं करते. आप तीनों केसेस में देख लो ग्राफ का शेप सेम है, मे बी y का वैल्यू अप डाउन हो रहा है, वो स्लाइड डिफरेंसेस, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंपेयर कर लेंगे ग्राफ को लेटर ऑन. एंड अगर मैं कहूँ कि जी नहीं y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस 0.2 का ग्राफ बनाना है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि जी ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होगा. फिर मैं कहूँगा नहीं जी y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस 0.5 का ग्राफ बनाना है, फिर से ग्राफ का सेम होगा. कहने का मतलब क्या कि विदाउट हैविंग एनी, फॉर बिगिनर जिसको पता वो कहेंगे कि सर बक्कड़बाजी कर रहे हैं, ये बताने की क्या जरूरत थी. लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेस का वैल्यू चेंज होने से शेप नहीं बदल रहा. शेप ये हो रहा है कि अगर 0 और 1 के बीच में है तो एक शेप है और 1 से बड़ा है तो दूसरा शेप है. और लॉग हम जो बोलते हैं नेगेटिव ऑफ लॉग इज नॉट डिफाइंड. व्हाट डज इट मीन कि x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा. द क्वांटिटी इनसाइड लॉगरिथम, इफ आई से लॉग ऑफ, इफ आई से y इक्वल टू लॉग ऑफ -3 टू दी बेस 2, आप कहोगे नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ग्राफ में हमने देखा कि ग्राफ हमारा लाइज राइट टू द y एक्सिस, x मस्ट बी पॉजिटिव. व्हाट डज इट मीन? the quantity inside log is, और ये 0 भी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. आप कहोगे मतलब क्या हुआ? मैं कहूँ log x माइनस 5 टू दी बेस समथिंग, कुछ भी है, बेस दिया नहीं है तो बेस e है, तो बड़े प्यार से हम कहेंगे भाई x माइनस 5 हमारा पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 5 होगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी होगा. अगर मैं कहूं y इक्वल टू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी बेस 0.2, कोई दुनिया नहीं पलटने वाला, हम कहेंगे जी 3 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 3 होगा, मॉड एक्स लेस देन √3 होगा. और हमने मॉडुलस के वीडियो में इस पे बात किया है कि जब मॉड एक्स लेस देन √3 होगा तो x आपका -√3 से √3, दैट इज x बिलोंग्स टू -√3 टू √3. ओपन इंटर, ओपन क्यों? क्योंकि 3 और -3 पे √3 और -3 पे log 0 हो जाता है, आवर log 0 इज नॉट डिफाइंड. तो हम अगर जनरलाइज करें कि आप लॉग के अंदर भगवान को भेज दो, बोलो जी लॉग ऑफ भगवान,
हम कहेंगे जी लॉग ऑफ भगवान, बेस नहीं दिया तो कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान तो वैसे भी पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिख देते हैं योर भगवान इज ग्रेटर देन, और ये भगवान ग्रेटर देन 0 हुआ, इससे जो करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू आएगा, अब जिसको लॉग के अंदर मेरे को घुसेड़ दो तो मैं कहूंगा जी मैं पॉजिटिव हूं, राइट। आप जिसके ऊपर लॉग लगा रहे दैट क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव। आप कहोगे कि जी y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, कोई बात नहीं जी, लॉग के अंदर लॉग एक्स को ही घुसेड़ दिया, तो हम कहेंगे जी लॉग एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। अब आप लॉग एक्स का ग्राफ देखो, आप लॉग एक्स का ग्राफ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लाइंग अबव एक्स एक्सिस। अब लॉग एक्स का ग्राफ में देखोगे तो अबव एक्स एक्सिस कहां से कहां तक है, और 1 से बड़ा, ये इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, लॉग एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। आप ग्राफिकली कह दोगे जी x ग्रेटर देन 1 दैट इज x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो लॉग के समझने के लिए हमारे पास दो ही चीज है, एक तो बेस, पहले देखेंगे बेस, बेस से क्या पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दूसरी बात, जिसके ऊपर हम लॉग लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हम लॉग लगा रहे हैं दैट क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव, बस इतना चीज यहां पे रख लो। और इसका बेस्ट तरीका, आप अगर एक्सपोनेंशियल को देखो, चूंकि इन दोनों का रिवर्स प्रोसेस है ये, आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखो, ये आपका ए की पावर एक्स का ग्राफ है और ये भी आपका ए की पावर एक्स का ग्राफ है। आपने क्या कहा, आप ग्राफ को देखो तो x बिलोंग्स टू आर है, x बिलोंग्स टू आर है एंड y बिलोंग्स टू आर प्लस। आपने एक्स वाई को इंटरचेंज किया तो आप क्या कर दोगे लॉग के केस में, x बिलोंग्स टू आर प्लस y बिलोंग्स टू आर। ये जस्ट सिंपली इंटरचेंज कर रहे हैं। और इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, अदरवाइज तो ए की पावर, अपने फर्स्ट पेज में देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया है कि ए की पावर x इक्वल टू वाई होगा। दिस स्टेटमेंट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू x इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। आई थिंक इतनी छोटी सी बात पर ध्यान रख लोगे तो लॉग का बेसिक कंसेप्ट तो पक्का क्लियर हो जाएगा। और हाँ, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लॉगरिथम, वो लेटर और हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मकसद था जस्ट लॉगरिथम के ग्राफ को इंट्रोड्यूस कराना। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव क्वांटिटी का हम लॉग नहीं निकाल सकते हैं, बट y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। बच्चे कंफ्यूजन में होते, भैया सर लॉग का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, नहीं भैया y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा, बट द दैट इज x नेवर बी नेगेटिव। जिसके ऊपर आप लॉग लगा रहे हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बस ये दो चीज दिमाग में रखो कि एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब है, जब बेस 1 से बड़ा है। डिक्रीजिंग कब है, जब बेस 0 to 1 के बीच में है। तो हमारा बेस बन जाएगा। एक बार बेस बना लो, फिर हम लोग क्वेश्चन, अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉग पर बेसिक क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो ऐसा नहीं कि मैं छोटा छोटा सिर्फ बेसिक डिफाइन कर देता हूं, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देख के डर लगता है वो भी क्वेश्चन हम बेसिक तरीका से डेफिनेशन के अप्रोच से करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करोगे। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।